इसको कहते हैं रस्सी जल गई मगर ऐंठ नहीं गई। अमेरिकी सीनेट की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ताइवान में चाय नाश्ता लंच डिनर करके चली गई और चालबाज चीन चीखता चिल्लाता बिलबिलाता ही रह गया कि वो ताइवान को तबाह कर देगा। हुआ ऐसा कुछ भी नहीं जैसा चीन शोर मचा रहा था कि अगर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान में पांव रखा तो चीन ताइवान को तबाह कर डालेगा। बीते 40-50 साल से चीन और ताइवान जहां पर अड़े हुए खड़े थे वहीं आज भी खड़े हैं। मतलब चीन की रस्सी जल गई मगर ऐंठ फिर भी नहीं गई। तारीख 22 अगस्त सन 2022 दिन सोमवार। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप बने हुए हैं TV9 डिजिटल चैनल पर सुनने को अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपका हरफन मौला दोस्त हम जुबान संजीव चौहान। लेकर के चीन और भारत के तल्ख होते रिश्तों के अंदर की कहानी, वो कहानी जिसे सुनकर चीन फिर से चीखने चिल्लाने लगेगा। मगर उम्मीद है कि हिंदुस्तान, हिंदुस्तानियों और हिंदुस्तान के शुभचिंतक दोस्तों को मेरी ये कहानी किसी मरहम से कम महसूस नहीं होगी। मेरे द्वारा पेश कहानी सुनकर चीन इसलिए चीखेगा चिल्लाएगा क्योंकि मैं उसके गृहवान के भीतर छिपे सच को उजागर जो कर रहा हूं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की मुखिया यानी नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा की मार से हार और खार खाए बैठा चीन समझ नहीं पा रहा है कि वो अब जमाने के सामने किस मुंह से जाए, मगर उसके सामने रास्ता भी कोई नहीं है। हाँ, नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि चीन के दांत खाने के और व दिखाने के और हैं। दूसरे, नैन्सी पेलोसी की इस यात्रा ने चीन को बड़बोला भी साबित कर दिया है कि चीन जितना चीखता चिल्लाता है उसका 1% भी वो कर पाने की कुव्वत नहीं रखता है। सोचिए, ऐसे माहौल में कि जब चीन को अमेरिकी नेता नैन्सी पेलोसी बिना बम बारूद गोला गोली के ही अधमरा करके चली गई हों, तो ऐसे चीन की भला भारत या फिर दुनिया के किसी और देश के सामने बाकी बिसात ही क्या बची रह गई। चीन की अगर कुव्वत थी तो फिर नैन्सी पेलोसी की यात्रा के दौरान या उसके तुरंत बाद ही चीन ने क्यों नहीं कर दिया ताइवान के ऊपर हमला, जिसके बारे में वो नैन्सी पेलोसी की यात्रा से कई दिन पहले ही चीख चिल्ला रहा था। मगर चीन अपनी पूंछ दबाकर घुटनों की ओर गर्दन झुकाए आज बैठा हुआ है और ताइवान अपनी हदों के सीने पर खड़ा होकर फिर पहले की ही तरह मक्कार चीन को चिढ़ा रहा है। चीन को चिढ़ाते इन तमाम विवादों और बवालों के बीच अब रही से ही कसर पूरी कर डाली है भारत के तेज तर्रार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बयान देकर। यह बयान रविवार को ही भारतीय विदेश मंत्री ने ब्राजील में आयोजित एक कम्युनिटी कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक मंच से देकर चीन की घिग्गी बांध दी है। अब ऐसे में चीन की समझ में नहीं आ रहा है कि वो किधर भागकर अपनी जान बचाए। एक तरफ भारत, दूसरी ओर ताइवान और तीसरी ओर अमेरिका। ऐसे बुरे वक्त में अगर बात चीन के पिट्ठुओं या दोस्त देशों की करें तो फिर वो चाहे श्रीलंका हो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर कथित रूप से ही कुछ हद तक सही नेपाल, इनमें से किसी की कोठरी या घर आंगन में इतनी जगह ही नसीब नहीं है जो वो चीन से चालबाज यानी ड्रैगन को एक रात के लिए भी अपनी सरजमी पर ठहराकर उसे चैन की चंद सांसें दिलवा सकें। मतलब साफ है कि चीन इस वक्त ताइवान, भारत और अमेरिका के बीच ऐसे चक्कर में फंसा है जिसमें से निकलने के लिए वो फड़फड़ा तो रहा है मगर निकल नहीं पा रहा है। विशेषकर चीन की हालत रविवार से और भी ज्यादा नासाज तब हो गई जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्राजील के साओ पाउलो में अपनों के साथ बेबाक बातचीत के दौरान चालू चीन को खरी खरी और दो टूक सुना डाली है, यह कहते हुए कि रिश्ते हमेशा भरोसे की बुनियाद पर बना करते हैं। एक दूसरे का सम्मान ही रिश्तों को मजबूती से आगे बढ़ा सकता है। मगर चीन को तो ये सब बीते कल से लेकर अब तक कभी हजम ही नहीं हुआ है। विश्वास और रिश्तों की डोरी से बांधकर सम्मान के साथ संबंधों को मजबूती प्रदान करना तो चालाक, चतुर या कहिए घाघ चीन की फितरत में कभी शामिल ही नहीं रहा है। जयशंकर ने तो चीन को खुले मन से साफ साफ कह सुनाया है कि उसने हाल ही में भारत के साथ सीमा समझौते का उल्लंघन किया है। चीन ने बॉर्डर एरिया में और गलवान घाटी में जो ओछी हरकतें अंजाम दी हैं उसे न भारत ने अपितु जमाने ने देखा है। भारत के बेबाक विदेश मंत्री ने चीन की तुलना में ब्राजील को भारत के साथ एकदम उलट ही करार दिया, जिसके मुताबिक ब्राजील और भारत के संबंधों में सद्भावना और बढ़ते सहयोग के लिए ब्राजील में बसे भारतीय किसी मजबूत सेतु की सी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एस जयशंकर ने ब्राजील की धरती पर मौजूद अपनों से यानी भारतवंशियों से कहा कि हम बहुत आशावादी हैं। आजादी के 75 साल पूरे कर चुकने वाला भारत आज बेहद परिपक्व है। इसकी जीती जागती मिसाल दुनिया ने अपनी आंखों से रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान खुद देखी है कि किस तरह से भारत ने हर स्थिति परिस्थिति में संयम का परिचय पेश किया, जबकि भारत और ब्राजील की तुलना में चीन एकदम उल्टा पुल्टा ही करने पर आमादा है।
फिर चाहे वो गलवान घाटी में मक्कार चीन की बेहुदा हरकत रही हो या फिर पैंगोंग झील इलाके में हिंसक झड़प। वहीं ब्राजील से ठीक पहले बीते गुरुवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने थाईलैंड दौरे पर भी चीन और भारत के संबंधों को लेकर दो टूक खरी खरी मन की बात बयान करके दुनिया को चौंका दिया था कि भारत और चीन के एक साथ आने पर ही एशिया की सदी का सपना साकार हो सकेगा। मगर यह हाल फिलहाल तो कतई संभव नजर नहीं आता है, क्योंकि मक्कार चीन अपनी बेजा हरकतें अंजाम देने से बाज आने को राजी नहीं है और भारत चालू चीन के चक्कर में फंसने को राजी नहीं है। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। मंगलवार रात में रिलॉट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पॉडकास्ट की इस कड़ी को अपनों के बीच शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात भी तो लिखते जाइए।